एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बेहद खूबसूरत मूर्तियां बनाता था और इस काम से वो बहुत अच्छे पैसे कमा लिया करता था। एक दिन उसके घर बेटा पैदा होता है और ये बच्चा बचपन से ही मूर्तियां बनाना सीख जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है कि बेटा बाप से ज़्यादा अच्छी मूर्तियां बना लेता था, पर बाप हमेशा अपनी बनाई गई बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल देता था और उससे कहता था कि इस बार तुमने अच्छा बनाया, अगली बार और अच्छे बनाने की कोशिश करना। बेटा भी अपने बाप की बात चुपचाप मान लेता और अपने बाप की दी गई सलाह पर अमल करता और अपनी बनाई गई मूर्तियों को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाता। बेटे की लगातार की गई कोशिश की वजह से मूर्तियाँ बाप से ज़्यादा अच्छी बनने लगी और एक दिन ऐसा भी आया कि बेटे की मूर्तियों के दाम ज़्यादा मिलने लगे। लोग बेटे की मूर्तियों को ज़्यादा खरीदने लगे, ज़्यादा पसंद करने लगे, जबकि बाप की वही मूर्तियाँ पुरानी कीमतों पर बिकती रहीं। पर बाप अब भी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल देता था। बेटा भी चुपचाप अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेता था और अपनी मूर्तियों को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाता था। पर बेटे को अब ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन बेटे के सब्र ने भी जवाब दे ही दिया। बाप जब अपने बेटे की बनाई गई मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था, अपने बेटे को सलाह दे रहा था, तो बेटे ने कहा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, आपको मूर्तियों के बारे में ज़्यादा समझ है। अगर आपके अंदर इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां वही पुरानी कीमतों पे नहीं बिकती। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपकी सलाह मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। बाप भी बेटे की बात को अच्छे से सुनता है और बेटे को सलाह देना और कमियां निकालना बंद कर देता है। कुछ दिन तक तो बेटा बहुत खुश होता है। कुछ महीनों के बाद बेटा नोटिस करता है कि अब उसकी मूर्तियों की कोई उतनी तारीफ नहीं करता जितनी पहले करता था, और ना ही अब उसकी मूर्तियों की कीमतें बढ़ रही थी। बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा अपनी समस्या को लेकर अपने बाप के पास जाता है। बाप भी अपने बेटे की बात को शांति से सुनता है, जैसे कि मानो उसे पहले से पता हो कि ऐसा होने वाला है। बेटा भी इस चीज़ को नोटिस करता है और बाप से सवाल करता है, क्या आपको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? बाप कहता है कि हाँ, मुझे पता था। बेटा फिर सवाल करता है और कहता है कि जब आपको पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बाप ने कहा कि क्योंकि तुम सुनना ही नहीं चाहते। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाता, और हाँ, ये भी सच है कि मेरी सलाह सही भी नहीं हो सकती, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी दी गई सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो। जब मैं तुम्हारी मूर्तियों के बारे में कमियां निकालता था तो तुम्हें अनसेटिस्फेक्शन लगता था और तुम अपनी मूर्तियों को बेहतर बनाने की कोशिश में लग जाते थे। तुम्हारी लगातार की गई कोशिश की वजह से ही तुम्हें कामयाबी मिली। लोग तुम्हारी मूर्तियों को पसंद करने लगे और ज़्यादा पैसे देने लगे। लेकिन जिस दिन तुमने ये मान लिया कि अब तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर है और अब ये परफेक्ट है, उस दिन से तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों की अब कीमत नहीं बढ़ती। अब लोग तुम्हारी मूर्तियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और उसने सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बाप ने एक ही लाइन में बेहद खूबसूरत सा आंसर दिया और कहा कि तुम्हें खुद से अनसेटिस्फेक्शन होना सीखना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर अभी भी बेहतर करने की कोई गुंजाइश है। ये बात तुम्हें हमेशा इंस्पायर करती रहेगी और तुम्हें बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, और लाइफ में तुम्हें हमेशा कुछ नया करने के लिए कहती रहेगी। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी लाइफ में बहुत बड़ा मैसेज देती है। आप लोगों ने थिंक से ग्रो रिच की बुक्स तो जरूर पढ़ी होगी। उसके जो लेखक है नेपोलियन हिल्स, वो कहते हैं कि सफलता की राह लगातार ज्ञान को प्राप्त करते रहना है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने इस छोटी सी स्टोरी से क्या सीखा।
दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आप लोगों के सामने नई नई स्टोरीज़ लेकर आता रहूं और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूं। हर बार की तरह गणेश आप लोगों से यही कहेगा कि लाइफ इज़ द ब्यूटीफुल जर्नी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्त, इसे बस जीना सीखो। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्ण।